हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम स्टूडेंट्स। एलन पब्लिक स्कूल नेठराना की ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपका ईवीएस का 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ग्लोरी ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों का गौरव। ठीक है। टुडे मदर ऑब्जर्व वट सावित्री इज फास्ट। आज माँ ने वट सावित्री का फास्ट रखा था। शी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर वर्शिप, पूजा। वो क्या कर रही थी? पूजा की तैयारियाँ कर रही थी। सीइंग दिस भावना आस्क्ड, ये सब देखकर भावना ने पूछा, मदर इज देयर एनी स्पेशल वर्शिप टुडे? क्या आज कोई स्पेशल पूजा है? मदर टोल्ड दैट टुडे बर्ड ट्री वुड बी वर्शिप्ड। तो माँ ने बताया कि आज बड़ के पेड़ की पूजा की जाएगी। द सेम वे मैनी ट्रीज आर वर्शिप्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। इसी तरीके से बहुत सारे दूसरे पेड़ भी हैं जिनकी अलग अलग ओकेजन्स पे पूजा की जाती है। एज आमला ऑन आमला नवमी एंड पीपल ऑन द डे ऑफ दश माताज फास्ट आर वर्शिप्ड। जैसे कि आंवला का जो पेड़ होता है उसकी आंवला नवमी पे पूजा होती है और पीपल के पेड़ की पूजा दश माता के फास्ट के दिन होती है। बाय वर्शिपिंग दीज ट्रीज वी ट्राई टू प्रोटेक्ट देम। इन पेड़ों की पूजा करके हम क्या करते हैं? इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ट्री कंजर्वेशन प्रोग्राम्स आर बीइंग रन बाय गवर्नमेंट टू सेव फॉरेस्ट्स। पेड़ पौधों को संरक्षित करने के प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाए जाते हैं, जिससे कि वो जंगलों को क्या कर सकें? सेव कर सकें। इफ़ वी हैव टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, अगर हम हमारा पर्यावरणीय बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, वी विल हैव टू सेव नॉट ओनली ट्रीज। तो हमें ना सिर्फ पेड़ों को सेव करना है बट ऑल्सो ऑल दी लिविंग बींग्स अराउंड अस, बल्कि उन सभी चीज़ों को हमें सुरक्षित करना है जो हमारे चारों ओर लिविंग बींग्स है, यानी सजीव चीज़ों को सबको करना पड़ेगा। भावना आस्क्ड व्हाई वी शुड डू सो। हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? देन मदर बोलती है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम्स ऑफ फूड एंड हैबिटेशन फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स विल अराइज। वनों की कटाई के कारण जो फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जगह आवास से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है बर्ड्स के लिए और एनिमल्स के लिए, वो क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। डिफॉरेस्टेशन में लोग पेड़ों को काट देते हैं, जिससे खाने पीने की, रहने की सारी ही प्रॉब्लम्स बर्ड्स और एनिमल्स के लिए बढ़ जाती हैं। भावना कहती है, मदर आई हैव हियर्ड अबाउट अमृता देवी। मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है। टेल मी अबाउट हर इन डिटेल। क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ डिटेल में बताइए। मदर बोलती है, लॉन्ग टाइम अगो द किंग ऑफ जोधपुर नीडेड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पैलेस, सो ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू कट खेजड़ी ट्रीज। लंबे समय पहले जोधपुर के राजा को अपने महल का निर्माण करवाने में लकड़ियों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपने सैनिकों को खेजड़ी के पेड़ों को काट कर लाने का ऑर्डर दिया। पीपल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ खेजड़ी विलेज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट। बिश्नोई कम्युनिटी, बिश्नोई समुदाय के लोग जो उस खेजड़ली गांव में रहते थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया। फॉलोइंग द किंग्स ऑर्डर्स हिज सोल्जर्स वेंट टू खेजड़ली विलेज टू कट द ट्रीज। अपने राजा के ऑर्डर के अनुसार सोल्जर्स जो थे, राजा के सैनिक, वो खेजड़ली गांव पहुंचे उन पेड़ों को काटने के लिए। जस्ट एज दे स्टार्टेड टू कट द ट्रीज, अमृता देवी हग्ड होल्डेड अ ट्री एंड सेड, यू विल बी एबल टू कट इट ओनली आफ्टर किलिंग मी। तो जैसे ही उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया, अमृता देवी एक पेड़ से लिपट गई और उसने कहा कि तुम ये पेड़ तभी काट पाओगे जब मैं मर जाऊंगी, यानी मेरे मरने के बाद ही तुम इन पेड़ों को काट सकते हो। अदर पीपल ऑफ द विलेज ऑल्सो हग द ट्रीज। दूसरे जो गाँव के जो दूसरे लोग थे, उन्होंने भी पेड़ों को पकड़ लिया, वो भी पेड़ों से चिपक गई। द किंग्स सोल्जर्स कट द विलेजर्स ऑल्सो अलोंग विद द ट्रीज। और उन सैनिकों ने उन गाँव वालों को भी उन पेड़ों के साथ काट दिया। अमृता देवी along with 363 other people sacrificed her life to save खेजड़ी ट्रीज। अमृता देवी ने 363 दूसरे लोगों के साथ अपने जीवन का बलिदान कर दिया उन खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए। इन हिस्ट्री नो सच अदर इंसिडेंट हैज़ हैपन्ड व्हेन पीपल सेक्रीफाइस देयर लिव्स फॉर ट्रीज। इतिहास में इसके जैसी और कोई घटना घटित नहीं हुई कि लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी हो, अपना सेक्रीफाइस दे दिया हो। पीपल गोट इंस्पायर्ड बाय दिस इंसिडेंट एंड लॉन्च्ड चिपको आंदोलन मूवमेंट। लोग इस घटना से इंस्पायर हुए और इससे प्रेरित होकर लोगों ने चिपको आंदोलन शुरू कर दिया। देन भावना, वाई डिड पीपल डू सो। भावना पूछती है, लोगों ने ऐसा क्यों किया? मदर बोलती है, पीपल सेक्रीफाइस देयर लीव्स टू सेव ट्रीज बिकॉज ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स, फ्लावर्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फूड, वुड, मेडिसिन्स एंड ऑक्सीजन। लोग पेड़ों के लिए अपनी जान का बलिदान लोगों ने इसलिए दिया क्योंकि पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, अनाज देते हैं, सब्जियां देते हैं, लकड़ियां देते हैं, मेडिसिन्स, दवाइयां देते हैं और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवाते हैं। तब भावना बोलती है, इट मीन्स पीपल सेक्रीफाइस्ड देमसेल्व्स टू सेव ट्रीज। इसका मतलब लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। देन यह है चिपको मूवमेंट, वुमेन गिविंग द मैसेज ऑफ सेविंग ट्रीज। यहाँ पे ये इस तरीके से हुआ था। देन
Do you know the Chipko movement went on to become a rallying point for various future environmental programs all over the world. चिपको जो आंदोलन था वो एक मुख्य पॉइंट बन गया था दूसरी ओर सारे फ्यूचर में होने वाले एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स के लिए पूरे संसार में. The movement stirred up the existing civil society in India which began to address the issues of tribal and marginalized people. ये जो मूवमेंट था, ये जो आंदोलन था, इसने क्या किया, जो द्रवित कास्ट थी, सोसाइटी थी, समाज के अंदर जो नीची कास्ट के लोग थे उनको इंडिया के अंदर क्या दिलाया गया, उनका स्थान दिल मिला. और विच बिगैन टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ ट्रिबल एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल. इसके अंदर क्या हुआ कि जो जनजातीय और मार्जिनलाइज्ड यानी कि अधिकारहीन जो लोग थे उन्हें क्या मिला, उनकी एड्रेस किया गया, यानी उनको इनके इश्यूज़ को लोगों के सामने रखा जाने लगा, गवर्नमेंट के सामने रखा जाने लगा. अब उनकी एक स्पेशल वैल्यू हो गई थी. ठीक है, फिर थिंक एंड टेल. विच ट्रीज एंड प्लांट्स आर वर्शिप्ड अराउंड यू, फाइंड आउट विच ट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अवर स्टेट ट्री. What efforts are being made by people to save trees? Last time, on which occasion there is tradition of plantation around your area? इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको राइट करने हैं. नेक्स्ट है जैसे फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन, यानी कि जंगल जो संपदा है उसका संरक्षण कैसे करें. द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान, और राजस्थान के प्राचीन जो रीति रिवाज हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनके बारे में. आफ्टर विजिटिंग द फेयर नेक्स्ट डे, भाव्य एंड संजय डिस्कस अबाउट द फेयर इन द क्लासरूम. मेले से आने के बाद में अगले दिन भाव्य और संजय क्या कर रहे थे, क्लासरूम में अपने उस मेले का जिक्र कर रहे थे. भाव्य बोलता है, आई फेल्ट एक्साइटेड आफ्टर विजिटिंग द फेयर ऑफ आवर फोक डेटी. मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था उस मेले में जाके आने के बारे में. जो हमारे लोक देवी देवता हैं उनके लिए जो मेला ऑर्गेनाइज किया गया था, उस मेले में जाके आने के बाद में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था. आई सा अ बिग पास्चर लैंड एंड ओरन नियर द फेयर कंपाउंड. उस मेले के जो आंगन कंपाउंड था उसके पास में मैंने पास्चर लैंड यानी चारागाह और ओरन देखा था. ठीक है, ऐसे एरियाज़, बहुत सारे पेड़ पौधों का जो एरिया होता है उसको बोला जाता है ओरन. ठीक है, तो वहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें देखी. संजय बोलता है, व्हाट इज़ पास्चर लैंड एंड ओरन. पास्चर लैंड और ओरन क्या होता है. तो भावे बोलता है, आई हैव सीन मैनी ट्रीज बशेज एंड कल्टिवेटेड लैंड अनकल्टिवेटेड लैंड. मैंने वहाँ पे बहुत सारे पेड़, झाड़ियाँ और बिना जुताई की हुई ज़मीन देखी. फ्रॉम द ट्रीज एंड बशेज हियर इट सीम्स दैट पीपल डू नॉट यूज़ एक्सेस टू कट दैम हियर. उन ट्रीज़ और बशेज़ को यहाँ देखकर ऐसा लगता है कि लोग उनको काटने के लिए कुल्हाड़ी नहीं उठाते, यानी उनके लिए कुल्हाड़ी का यूज़ भी नहीं करते हैं लोग, वहाँ पे कभी उनको काटा नहीं जाता. देन संजय बोलता है, हाउ डिड यू गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली. भावे बोलता है, इन माई विलेज पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ लैंड. क्योंकि हमारे गाँव में, मेरे गाँव में लोग इस तरीके की ज़मीन से पेड़ पौधे नहीं काटते. लेट्स नो मोर अबाउट दिस फ्रॉम आवर टीचर. चलिए इसके बारे में और ज़्यादा हम हमारे टीचर से जानते हैं. संजय बोलता है, सर प्लीज़ टेल अस अबाउट पास्चर लैंड एंड ओरन. सर हमें पास्चर लैंड और ओरन के बारे में बताइए. टीचर बोलते हैं, डियर स्टूडेंट्स, आवर स्टेट हैज़ एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ कंजर्विंग द फॉरेस्ट. कि डियर स्टूडेंट्स, हमारे राज्य का बहुत ही पुराना ट्रेडिशन, रीति रिवाज है, क्या है, परंपरा है हमारे स्टेट की कि हम जंगलों को संरक्षित रखते हैं. पीपल कंजर्व द लैंड अराउंड देयर विलेज इन द नेम ऑफ अ फोक डैटी सन्स और ग्रेट मैन. सच लैंड इज़ नोन एज ओरन. लोग क्या करते हैं, अपने गांव के चारों ओर जो जगह होती है उसको सुरक्षित रखते हैं नेम ऑफ अ फोक डैटी, अपने लोक देवी देवता के नाम से, चाहे वो कोई संत हो या कोई ग्रेट आदमी हो. सच लैंड इज़ नोन एज ओरन. इस तरीके की ज़मीन को ओरन कहा जाता है. संजय बोलता है, सर पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम सच लैंड. सर लोग ऐसी ज़मीन से पेड़ों को काटते नहीं हैं. ठीक है, लकड़ी नहीं काटते. टीचर बोलते हैं, येस दे डू नॉट कट वुड. ना, हाँ वो लकड़ियाँ नहीं काटते. एज दिस पीपल आर अवेयर अबाउट इन्वायरमेंट कंजर्वेशन. जैसे कि ये लोग जो प्राकृतिक संरक्षण होता है उससे अवेयर, जागरूक होते हैं. द पास्चर लैंड एंड ओरन ऑल्सो रिमेन प्रिजर्व्ड. और जो पास्चर लैंड और ओरन जो होते हैं इन्हें भी क्या रखा जाता है, प्रिजर्व रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है. देन संजय बोलता है, सर द विलेजर्स ऑल्सो टॉक अबाउट गवर्नमेंट लाज रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ लैंड. सर हमारे जो गांव वाले थे वो गवर्नमेंट लाज, कानून के बारे में भी बात कर रहे थे कि इस तरीके की लैंड के लिए कुछ कानून बनाती है गवर्नमेंट. ये सब क्या है. देन टीचर बोलते हैं, येस संजय यू आर राइट. हाँ संजय तुम बिल्कुल ठीक हो, सही हो. फीलिंग द नीड ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन द राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड लॉज एंड कंजर्व सच लैंड. लोगों को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन यानी पर्यावरणीय सुरक्षा, संरक्षण के बारे में
बताया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। इस इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए, इस ज़रूरत को महसूस करने के बाद में राजस्थान गवर्नमेंट ने कानून बनाए एंड कंजर्व सच लैंड, और इस तरीके की ज़मीन को क्या किया, सुरक्षित किया। संजय बोलता है, सर ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपल फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड ड्यू टू फॉर्मेशन और लॉज बाय द गवर्नमेंट ओरेन गोचर एंड पास्चर लैंड हैव बीन प्रोटेक्टेड। यानी कि एक तो लोकल लोगों के लिए एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए रिस्पेक्ट में जो कानून बनाए गए हैं और जो गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं, ठीक है, इसलिए ही क्या किया जाता है, ओरेन गोचर और पास्चर लैंड को प्रोटेक्ट किया जाता है। दिस वे फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान आर बीइंग कंजर्व थ्रू वेरियस ट्रेडिशंस एंड लॉज। और इसी तरीके से राजस्थान के फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे परंपराएं और कानून चल रहे हैं। देन वन ट्री वन लाइफ, ठीक है। अब देखते हैं, थिंक एंड टेल, व्हाट इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ कंजर्व लैंड इन योर लोकेलिटी, विच टाइप ऑफ प्रोटेक्शन वॉज देयर इन विलेजेस टू सेव द ट्रीज फ्रॉम कटिंग डाउन एंशिएंट टाइम, what efforts have been done by the government of Rajasthan about Gochar, Oran and pasture land. On your birthday and or New Year or any particular day which is important for you, plant a sapling in the name of your ancestors and take resolution to take complete care of it. आपके बर्थडे पे, न्यू ईयर पे या किसी और स्पेशल डे पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप एक पौधा अपने पूर्वजों के नाम से लगाएं, उसकी केयर करें और उसको अच्छे से उसका ख्याल रखें। दिस वे वी ऑल टुगेदर कैन प्रोटेक्ट ट्रीज। इस तरीके से हम सब मिलके ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये राजस्थान का मैप है, इसमें मैप राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मैप नोट टू स्केल। अब हम देखते हैं, इन द फॉलोइंग टेबल पार्क्स सेंचुरीज ऑफ राजस्थान आर एंड द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर दे आर लोकेटेड आर गिवन। इस टेबल के अंदर राजस्थान के जो पार्क्स हैं, जो अभ्यारण्य हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। मैप ऑफ राजस्थान इज ऑल्सो गिवन, राजस्थान का मैप भी दिया गया। अंडरस्टैंड दीज प्लेसेस अलोंग विद देयर डिस्ट्रिक्ट्स इन डिटेल। इन प्लेसेस को उनके डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में डिटेल में समझिए। पार्क्स और सेंचुरीज और डिस्ट्रिक्ट, रणथंभौर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है सवाई माधोपुर में, केवलादेव नेशनल पार्क घना बर्ड सेंचुरी है भरतपुर में, डेजर्ट नेशनल पार्क है जैसलमेर बाड़मेर में, और सरिस्का नेशनल पार्क है अलवर में। देन हम देखते हैं फूड चेन। सौम्या सेड टू हर मदर, आई वाटर द प्लांट्स एंड एट होम एवरी डे। मैं पौधों को, सौम्या अपनी माँ से कहता है कि मैं हर रोज़ घर में पौधों को पानी देता हूँ। आई फीड द बर्ड्स, देन टेल मी मदर हु गिव्स फूड टू द एनिमल्स इन फॉरेस्ट, हु वाटर्स द प्लांट्स। सौम्या पूछता है कि घर में तो मैं पौधों को पानी देता हूँ और पक्षियों को मैं खिलाता भी हूँ। देन माँ आप मुझे ये बताइए कि जो एनिमल्स जंगलों में रहते हैं उन्हें कौन खाना देता है, और हु वाटर्स द प्लांट्स, और उन पौधों को पानी कौन देता है। देन मदर सैड, मदर बोलती है, हर्बीवर्स एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम ट्रीज प्लांट्स एंड द एनिमल्स दैट ईट मीट कार्निवर्स गेट देयर फूड फ्रॉम अदर स्मॉलर एनिमल्स। माँ उसको बताती है कि जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं, यानी जो शाकाहारी एनिमल्स होते हैं, वो अपना भोजन पेड़ों से, पौधों से खुद प्राप्त करते हैं, और जो एनिमल्स मांस खाते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, वो अपना भोजन दूसरे छोटे एनिमल्स को मारकर उनसे प्राप्त करते हैं। जैसे प्लांट्स, कैरेट, इसको कौन खाता है, रैबिट को कौन खाता है, फॉक्स, और फॉक्स को कौन खा जाता है, लायन। इस तरीके से ये चेन चलती है। मैकालिस्टर राइट हु ईट्स होम, प्लांट्स, डियर, कैट, डॉग, रैट। सी द पिक्चर्स एंड टेल हु इज ईटिंग होम। इस पिक्चर को देखिए और बताइए कौन किसको खा रहा है। जैसे सबसे पहले प्लांट्स से ये जो प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास होपर, उसको कौन खा जाता है, फ्रॉग। इसको आगे कौन खा जाता है, स्नैक, और स्नैक को आगे कौन खा जाता है, बाज, हॉक, ठीक है। और फिर इसको ये फूंगी में, यानी कि ये मरने के बाद में इसके अंदर मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये इनका फूड चेन चलता है। फिर है द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट लिविंग थिंग्स एंड प्लांट्स एंड ट्री इज कॉल्ड फूड चेन। जो फीडिंग रिलेशनशिप है, जो लिविंग थिंग्स के बीच में, अलग अलग लिविंग थिंग्स के बीच में, सजीव चीज़ों के बीच में, पौधों के बीच में, पेड़ों के बीच में है, उसे ही फूड चेन कहा जाता है। थिंक एंड टेल, व्हाट डज अ पैरट ईट, व्हाट डज अ काउ ईट, व्हाट डज अ स्क्वायरल ईट। Food chains were first introduced by the African herb scientist and philosopher Al-Zahiz in the 19th century and were later popularized in a book by Charles Elton published in 1927. सबसे पहले ये फूड चेन का इंट्रोड्यूस करवाया था एक अफ्रीकन अर्ब साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे, अल जहीज़ ने 19th सेंचुरी में, और उसके बाद में इसे एक बुक में पब्लिश करवाया था 1927 में चार्ल्स एल्टन ने, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है स्टूडेंट्स, रीड करना आपको, और जो भी होमवर्क आपको सेंड किया जाता है किसी भी सब्जेक्ट का, उससे आप अपनी नोटबुक में टाइम टू टाइम लाइन से करते रहिए, ओके।